बाज़े लोगों ने अहल किताब में से कहा कि ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया गया है मुसलमानों पर, यानी कुरान पर, शुरू दिन में, और फिर इनकार कर बैठे आखिरी दिन में। यानी सुबह को इस्लाम को कबूल कर दिया, शाम को इस्लाम से फिर गए, यानी शाम को अजीब क्या हुआ फिर जावे। तो इसमें वो किसी का नुकसान नहीं किया, खुद अपने पैरों पर कुराड़ी मार लिया। पहला तो ईमान ले आए, फिर शाम को काफिर बन गए। तो इसका मतलब क्या है? अपने आप अपने पैरों पर कुराड़ी मार लिया। और सद का दिल से किसी के रूबरू इकरार मत करना, मगर ऐसे शख्स के रूबरू जो तुम्हारे दीन का पेरवा हो। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए यकीनन हिदायत अल्लाह की है। हिदायत देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये लोग सुबह को ईमान लाए, शाम को फिर गए, तो आप इस पर अफसोस नहीं करना, क्योंकि हिदायत देने वाला कौन है? अल्लाह है। वो जिसको चाहता है वो उसके तरफ खींच लेता है। हिदायत देने वाला अल्लाह है। ऐसी बात इसलिए करते हो कि किसी और को भी ऐसी चीज़ें मिल रही है जैसे कि तुमको मिली थी, या वह लोग तुम पर गालब आ जाएंगे तुम्हारे रब के नज़दीक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि बेशक फजल तो खुदा के कब्ज़े में है, वह इसको जिसे चाहिए अता फरमा दे। अल्लाह ताला बड़े वसअत वाले हैं और खूब जानने वाले हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए बेशक फजल तो खुदा के कब्ज़े में है, वह इसको जिसे चाहिए अता फरमा दे। अल्लाह ताला बड़े वसअत वाले हैं और खूब जानने वाले हैं। खास कर देते अपनी रहमत और फजल के साथ जिसको चाहिए, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह आपके फजल व करम हम पर अता फरमा, इस घर में, इस घर के ऊपर नाता किता क़यामत तक नस्ल ब नस्ल, इन सब के हक़ में दुआ मांगता हूँ, आमीन। और अहल किताब में से बाज़ शख्स ऐसा है कि ऐ मखाता, अगर तुम इसके पास अनबार के अंबार माल भी अमानत रख दे तो हम मांगने के साथ ही इसको तुम्हारे पास ला रखे। और इन्हीं में से बाज़ वह शख्स है, अगर तुम इसके पास एक देनार भी अमानत रख दो तो वह भी तुमको अदा ना करे, मगर जब तक कि तुम उसके सर पर खड़े रहो। ये अमानत का अदा ना करना इस सबब से है कि वो लोग कहते हैं कि हम पर गैर अहल किताब के माल के बारे में किसी तरीका इल्ज़ाम नहीं। इस तरीके से लोगों को माल को लूट कर खाने में हमको हलाल है बोल के वो लोग बोलते हैं। और वह लोग अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं और दिल में वह भी जानते हैं कि खाइन पर इल्ज़ाम क्यों ना होगा। जो शख्स अपने आहद को पूरा करे और अल्लाह ताला से डरे तो बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं ऐसे मुत्तकियों को। यकीनन जो लोग मौजा आखिरा ले लेते हैं बमुकाबला इस आहद के जो अल्लाह ताला से उन्होंने किया है, और बमुकाबला अपने कसम के, उन लोगों को कुछ हिस्सा आखिरत में वहाँ की नियामत का ना मिलेगा। यकीनन जो लोग मुआवजा हकीरा ले लेते हैं बामकाबल इस अहद के जो अल्लाह से उन्होंने किया है, और बामकाबल अपने कसम के, उन लोगों के कुछ हिस्सा आखिरत में वहाँ की नियामत का ना मिलेगा, और ना खुदा ताला उनसे लुत्फ़ा से कलाम फरमावेगा, और ना उनके तरफ नज़र मोहब्बत से देखेंगे क़यामत के रोज़, और ना उनको पाक करेंगे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और बेशक उनमें से बाज़ ऐसे है कि कुछ ही करते हैं अपनी ज़बानों को किताब पढ़ने में, यानी कुछ बातों को छुपा देते हैं, कुछ ही करते हैं
تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جزا سمجھو۔ اس طریقے سے وہ لوگ تورات اور انجیل کو بدل ڈال دیا، حالانکہ وہ کتاب کا جزا نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یہ مطلب خدا کے پاس سے ہے۔ دیکھو کتنا بڑا بھاری گناہ کیا، حالانکہ وہ کسی طرح خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، وہ جان کر بھی ایسے باتیں لگاتے ہیں، حق بات کو چھپاتے، وہ الفاظ کو نہیں پڑھتے، اس جگہ پر ملا جلا کر اپنے مذہب کو بڑھانے کی باتیں لگا دیتے ہیں۔ وہ جاننے کے بعد ایسا کام کرتے ہیں۔ کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائے، پھر لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ یعنی کوئی پیغمبر یہ بات کہیں نہیں کہے گا، کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ کر کے کوئی پیغمبر نہیں کہا۔ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ کر کے کوئی پیغمبر نہیں کہے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، میں بھی اللہ والا ہوں اور تم بھی اللہ والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بولیا میں بھی اس رب کو عبادت کرتا ہوں، تم بھی اس رب کو عبادت کرو جو مجھے اور تم کو پیدا کیا۔ رب بھی کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، بعض اس کے کہ تم کو کتاب سکھاتے ہو، اور بوجھ اس کے کہ پڑھتے ہو، تو کتاب کو پڑھتے ہو تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ اللہ کے طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں کہ جو چیزیں کو جو یہ لوگ ملاتے ہیں اپنے طرف سے، اس کو بھی بولتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کی باتیں ہے کر کے ان لوگوں کو اخفا کرتے ہیں، اس میں اس کا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کے درمیان میں حد سے بڑھ کر بات چیت کیا ہو تو مجھے معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے۔ وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔